हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। मैं नीतू तिवारी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल के नए ब्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और हम भी सब बढ़िया हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। कई बजे तो है 9 सुबह के 9। और एक्चुअली आज बेटे का पेपर था तो 9:30 बजे छुट्टी होनी थी। तो मैं सोचा चलो अब क्या खा पी के जाएगा, क्या लंच देना है। तो अभी बस चाय बना के बैठी थी क्योंकि इसको जब ये स्कूल चला गया तो मैं लेट गई थी। अभी उठ के बस चाय बनाया है और हम बस ये चाय पी रहे हैं। और ये आ गया स्कूल से जल्दी आ गया, टपक गया। तो ये आ गया है, पेपर जल्दी हो गया तो जल्दी छोड़ दिया बच्चों को, 9 बजे ही आ गया। हाँ, मारा नहीं आज, छोड़ दिया। और तो बस अभी चाय बना के बैठी हूँ, चाय पीते हैं, दिखाती हूँ आप सबको। एक तो ये तो शुरू हो गया, मतलब खाने में बिल्कुल पीछे नहीं है ये बंदा, एक सेकंड भी। और ऊपर से परात में लेके बैठा हुआ थाली में। हमारा तो देखो ये छोटी सी प्लेट में है, कहाँ गया, ये देखो ये छोटी सी प्लेट में और इसका परात में। परात ना भाई, कम तो नहीं ना, और दे दे। यू है जो ने पहले आटा सानत नेवता होता गाँव में कठौता, लकड़ी के। हाँ, लकड़ी का कटौता। और फ्रेंड शायद आप लोग ना समझ पाए जो यूपी से होंगे, ख़ास तौर पे प्रयागराज और प्रतापगढ़ से, वो तो समझ जाएंगे। पहले के ज़माने की बात कर रहा है, मतलब कितने साल पहले, हम बहुत छोटे थे। तू तो बिल्कुल ही छोटा, तुझे याद है ये सब? और क्या। तो उस टाइम पे ना, जैसे गांव में कोई भी प्रोग्राम होता था, किसी के घर खाना पीना, ब्रह्मभोज, उस टाइम तो ब्रह्मभोज बोलते थे, आज ये पार्टी बोलने लग गए लोग। तो जिसमें ढेर सारा आटा गूंथते थे ना, तो लकड़ी का होता है वो, परात जैसी शेप में, लेकिन काफ़ी बड़ा होता था, ऐसे शायद मेरे हाथ में भी ना है, इतना बड़ा है ना। तो उसको कठौता बोलते थे क्योंकि काठ का बना यानी लकड़ी का बना होता था, इसलिए उसको कठौता बोला जाता था। अच्छा, किस किस को पता है ज़रा कमेंट करके बताओ। एक कठौता तू साले इतना बड़ा। रिमोट कहाँ? ये कठौती, ये कठौती। अच्छा हाँ, जो छोटे होते थे, मतलब साइज़ में जो छोटे हो वो कठौती, जो साइज़ में बड़ा हो वो कठौता। तो उसमें आटा गूंथते थे जब घर में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आटा अगर गूंदना है तो उसी में गूंथते थे। किस किस को पता है ज़रूर बताइए। तो मैं पहले पी लेती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ आप सबको, ठीक है। डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक कटौता। वैसे लकड़ी अपने घर में है, वहाँ गांव में कटौता नहीं है, बड़े पापा के घर पे है ना शायद। पहले था, अब नहीं है। पहले तो था, पता नहीं अब है नहीं है, क्योंकि अब कोई यूज़ ही नहीं करता। अब तो लोग टेंट से बर्तन मंगवा लेते हैं। पहले तो पता है, घर में प्रोग्राम में जितने भी बर्तन लगते हैं अपने घर परिवार से लोग मांगते थे, घरों से, और टेंट वेंट से बर्तन नहीं आते थे। इवन मैं आपको बताऊं, मुझे तो इतना भी याद है यार, मैं कितनी पुरानी हूँ, 34 ईयर की हूँ मैं, हैं। हमने पूछा। और 34 ईयर में इतना सब कुछ बदल गया। हाँ, बदल जाता है यार। तो मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, मतलब मैं 5th या 6th में पढ़ती थी, तब तक ये ट्रेंड था गांव में। बारात आती थी ना गांव के अंदर, तो लोग टेंट से बिस्तर नहीं मंगवाते थे, गांव के लोगों से तखत, चारपाई और गद्दा, तकिया, किसी के घर से एक दो। कब की बात है ये? तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे तो पता है ना, तो तू बहुत छोटा रहा होगा। बर्थडे जब मनाते हैं, इसका तखत ले आओ, ये टेबल ले आओ, वो तो एक दो लेना होता है ना, 1-2 चाहिए होता है तो लोग अभी ले लेते हैं। अदरवाइज तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो फिर तो टेंट ही सबके लिए ऑप्शन है। तो मैं क्या बता रही थी यार, भूल गई टॉपिक। हाँ, कि आप बहुत पुराने हो। मैं पुरानी, मैं इच्छाधारी हूँ, इतनी पुरानी अरे हूँ। नहीं, आप टेंट की बात कर रहे थे तो पहले। हाँ, मैं ये बता रही थी ना कि शादी में लोग बिस्तर, तकिया, मतलब जितना लोग एक्स्ट्रा अपने घर से निकाल सकते थे, जिनके घर में जितने सदस्य हैं उतना अपने यूज़ के लिए रख के, बाकी जितना अगर उनके घर पे स्पेयर है, एक्स्ट्रा है, तो वो दे देते थे बारातियों के लिए।
तो चद्दर, तकिया, गद्दा, चारपाई, तखत, है ना, बेड वेड तो होते नहीं थे लोगों के घरों में, तखत होते थे, वो दे देते थे। तो अच्छा, ये किस किस के गांव में होता था, किस किस ने ये देखा हुआ ये वाला एरा, और ज़रा कमेंट करके बताएं मुझे। परेशान कर दिया यार आते ही, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ। चलो फ्रेंड, चाय पी के मिलती हूँ, इन लोगों का बस ऐसे ही है। फ्रेंड्स, नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया है, और बस एक्चुअली रात में ना बेटे का पेपर था आज, तो इस वजह से रात में नींद नहीं आई, सोई ही नहीं मैं। ऐसा नहीं है 1-2 घंटे सोई हूँ सुबह। मेरे को क्या है ना, जैसे शाम होते ही नींद आने लग जाती है और अगर मैं टाइम से सो गई तो ठीक है, और अगर नहीं सो पाई किसी वजह से, फिर मैं पूरी रात, मुझे नींद नहीं आती है, पूरी रात जगती रहूँगी। तो मैं सुबह सोई हूँ करीब 3-3:30 बजे, फ़ोन में ही लगी थी, टाइम पास कर रही थी। तो थोड़ा जुकाम भी है मुझे, तो मैं रात को नींद पूरी नहीं हुई, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ। और आज मैंने अभी मतलब काम वाम ऐसे बर्तन साफ़ कर लिया है, और खाना लंच अभी नहीं बनाया है। भाई तो ऑफिस चला गया, नाश्ता करके चला गया था वो, और बेटा स्कूल से आके उसने क्या पता लंच ना बनाऊं, इसलिए मैं 2 घंटा सो जाती हूँ। फिर जब उठूँगी तो क्या करूँगी वो आप सबको दिखाऊँगी मैं, आप लोगों को, ठीक है। तब तक मैं सो जाती हूँ, तब तक के लिए बाय। 1 मिनट, तब तक आप लोग एक काम करो, मैं आप लोगों को एक काम दे के जाती हूँ सोने के लिए। आप लोग जो है वीडियो को यहीं पे रोको, और जाके पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। चलो मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। फ्रेंड, मैं सो गई थी, और फिर जब सो के उठी तो लंच भी बना लिया था, खा लिया। फिर एक्चुअली शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटे को पढ़ाने बैठ गई थी, और फिर काफ़ी देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते, और बस अभी उठ के डिनर बनाया है, अभी खाया नहीं है किसी ने, बना के और बस बैठ गई हूँ इसको दोबारा पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका पेपर चल रहा है, और इसको पढ़ा भी रही हूँ, साथ साथ पढ़ भी रहे हो आप? पढ़ भी रहे पढ़ नहीं रही हूँ, मतलब आप देख सकते हैं, ये इसका है, इसको पढ़ा रही हूँ। जीके है मेरा। और ये है, ये थोड़ा मैं एक बच्ची है पड़ोस में, उसका प्रोजेक्ट है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। वो मैं एक आध देखते हैं कितना हो पाएगा मुझसे, तो वो कर रही हूँ। साथ में ये भी पढ़ रहा है, थोड़ा माहौल बनता है ना पढ़ाई वाला, तो बच्चे भी पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और दे दो, मैं कर दूँगी, देखते हैं कितना हो पाएगा। तो अभी यही कर रही हूँ, ठीक है। फिर उठती हूँ, खाना वाना खाते हैं, फिर बन तो गया है वैसे। ये देखिए आप लोग भाई उठ के पढ़ते हैं ऐसे सो के नहीं। हाँ बताया तो तुम्हें, लाओ दिखाओ, पहले उठो, खड़े हो। क्या करना है? ये क्या है, क्या क्या इसमें? बुक्स स्टिमुलेट इमेजिनेशन एंड गिव अस नॉलेज, मैच दीज बुक्स विद ऑथर्स। इसमें ये बुक्स दी हुई है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे ये बुक का नाम है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। अब इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, इसमें लिखा है ना डियर ऑथर्स, इसके ऑथर इसमें से कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पक्का यही है? लॉक कर दो। पक्का देख लो। हाँ 100%, ये लो आंसर शीट में देख लो। अच्छा, तो तुम कॉपी कर रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर के हिसाब से 23। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इन सब के बुक्स के जो भी ऑथर है ना, वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इनके चाहे नीचे लिख लो, आप नंबर लगा लो कि आपको याद रहेगा, याद करने में आसानी होगी। इसकी कॉपी कहाँ है तुम्हारी जीके की? कॉपी में करना है ये? कॉपी में लिखो ना। अब ये बुक का नाम लिखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके आगे ऐसे एरो लगा के वहाँ पे राइटर का नाम लिखो। एक तरफ लिखो बुक्स, इधर लिखो ऑथर, ऐसे 2 कॉलम बना लो, बीच में से ऐसे लाइन खींच के, ठीक है, कॉपी में। और इधर बुक्स नेम, इधर बुक्स का नेम लिखो, और इधर ऑथर लिखो। चलो ये अपनी कॉपी में करके दिखाओ, लिख के याद करोगे ना बेटा, जल्दी होगा, ओके। चलो करो, मैं भी ज़रा इसको ख़त्म करती हूँ, देखती हूँ कितना, और कितनी गंदी राइटिंग हो गई है मेरी अच्छी है, इसे गंदी बता रहे हो? सही में यार। चलो करती हूँ पहले। फ्रेंड्स, इसको थोड़ी पढ़ाई करवा दी है, अभी बज रहे हैं 11:15,
तो अब सोएंगे। डिनर हमने कर लिया है, और जो मैं प्रोजेक्ट बना रही थी ना, तो लिखने की थोड़ी हैबिट नहीं रही अब, और तो मेरी ना उंगलियों में पेन होने लग गया, इसलिए मैंने अभी रख दिया है। अब देखेंगे कल जो भी हो पाएगा कल करेंगे। और खाना वाना हमने खा लिया है, अब सोते हैं, क्योंकि उठना तो टाइम से ही है। इसका स्कूल तो नहीं है, वैसे कल छुट्टी है, लेकिन भाई का ऑफिस है तो उठना तो पड़ेगा। मम्मा मुझे मामा के टाइम पे उठा देती है, सोने नहीं देती। कब उठता है तू, बड़ा आया? हाँ, कब उठता है झूठा? गेट बंद करवाने तो आप चोरी जाते हो मेरे को। हाँ, मैं काम जरूर करती हूँ, मैं ऐसे ही बंद कर देती हूँ फिर ये लोग उठ के बैठ जाते हैं, दोनों के दोनों। अगर एसी जब तक चलता रहेगा ना, आप कितना भी चिल्ला लो, ये दोनों सुनते ही नहीं है। तो बस फिर अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। सुबह मिलते हैं आप सबको। तो ये ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, बाय। हाँ, स्वस्थ भी रहें सबसे। बाय बाय